नई बाइक लेना किसकी ख्वाहिश नहीं, लेकिन नई बाइक लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कागजात कैसे बनवाए जाते हैं, नई बाइक की वारंटी क्या रहती है, आइए आज आपको बताते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं मोहम्मद आमिर रशीद साहब। आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं कि बाइक की वारंटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ये आपके सामने खड़ा ही है बाइक, तो इसके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इसकी वारंटी होती है 6 माह या 6000 किलोमीटर। जो और सा पहले हो जाए वो वारंटी का पीरियड मुकम्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पे कि अगर बाइक आपके घर में खड़ी है तो उसे खड़ी 6 माह गुजर गए हैं तो उसका वारंटी का पीरियड ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर आपने बाइक चला रहे हैं तो 1 माह में भी अगर आप इसको 6000 चला लेते हैं तब भी पीरियड ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि दोनों पीरियड में से जो पीरियड पहले होगा वो उसका वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इंजन की जो इसकी वारंटी है वो 3 साल और 20,000 किलोमीटर है। इसका भी वही चीज़ है कि अगर आप 1 साल में इसको 20,000 चला देते हैं तो भी वारंटी ख़त्म हो सकती है, और अगर 3 साल में आप इसको 20,000 तक लेके जाते हैं तो 3 साल तक इसकी वारंटी जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। 3 साल वारंटी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है, तो आप बताएं कि अगर 3 साल के अरसे में किस हद तक बाइक ख़राब हो जाए तो वो वारंटी में ठीक हो सकती है। इंजन के मामले में कोई भी इशू हो उसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो भी काम हो रहा है वो एक तो एक डीलरशिप से हो, उसमें जो आप इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो इसका होंडा का जेन्युइन इंजन ऑयल यूज़ हो, उसके ऊपर वो कंपनी का जो कस्टमर बुक है, मैनुअल बुक है, उसके ऊपर पूरा इसका डाटा होता है, वो उसका फिलअप हुआ हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी किस्म का कोई भी टेंशन नहीं है। आपको 3 साल तक वारंटी कंपनी देगी इसकी, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बाहर से आप काम करवाते हैं या कोई आपने नॉन जेन्युइन पार्ट्स यूज़ किए हुए हैं तो फिर उस सूरत में कंपनी जो है वो उसकी वारंटी के मुतालिक जो है वो उसको देख के ही आपको बताएगी कि आया इसकी वारंटी है या नहीं है। बाइक को जेन्युइन रखा हुआ है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप वारंटी ले सकते हैं 3 साल के लिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें टायर्स हैं, वो टायर्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। बेहतर लोग जानते हैं कि टायर के बगैर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो इसके टायर्स की क्या है कि टायर में भी वारंटी रहती है? टायर जो हैं ये बॉडी पार्ट्स में आ जाते हैं। इसकी वही जो 6 माह मैंने आपको पहले बताया, ये 6 माह की वारंटी है, 6 माह या 6000 किलोमीटर। अच्छा, तो टायर्स को हम इंक्लूड करेंगे बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि उसमें टैंकी है, इसकी सीट है, इसके स्टैंड हैं नीचे और दूसरी सारी इंजन के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स में आ जाएंगे। जी आमिर साहब, ये चीज़ बताएं कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उसको सबसे पहले कौन सी चीज़ बाइक में देखनी चाहिए कि ये चीज़ें लाजमी ठीक हों तो वो बाइक ले? बाइक आपने फर्स्ट जो देखना है उसमें आपने उसकी फिनिशिंग ही देखनी है कि कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है जब आप ले रहे हैं। बाकी तो ऑलरेडी वारंटी है उसकी, इंजन की भी और बॉडी वाइज की भी, तो उसमें देखने वाली कोई ऐसी मेन इशू कोई नहीं है। आपने सिर्फ उसको सिंपल देखना है कि उसमें कोई खराश तो नहीं है, कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है, ये आपने फर्स्ट। तो ये खराश आती है, चीज़ टूटती कैसे हैं? क्या कोई कंपनी की तरफ से तोड़ के भेज देती है क्या चीज़? लेकिन इसमें कस्टमर का कोई इशू नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो कंपनी उसकी जिम्मेदार है। अच्छा, या डीलर जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी उसको चेंज करके देगी। जब नया बाइक कोई बंदा लेता है तो उसमें ये चीज़ें उसको नहीं होती, उसमें कोई खराश नहीं होगी, कोई चीज़ टूटी हुई नहीं होगी। डिलीवर करते हुए हम चीज़ ये चेक करवाते हैं कस्टमर को कि इसमें वो देख ले कि आया इसमें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। ये हम भी चेक करते हैं, कस्टमर को भी कहते हैं लेने से पहले कि वो इसको चेक कर ले पहले, उसके बाद हम उसकी रसीद वगैरह बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीका कार रहता है, इसमें क्या प्रोसीजर है इसका? डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेंट होता है। अगर वो चाहे तो हम भी उसको करवा के दे सकते हैं, अगर वो खुद करवाना चाहे तो हम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उसको दे देते हैं, वो खुद जाके एक्साइज ऑफिस गुजरात जमा करवा देते हैं और वहाँ से उनका बाकी प्रोसीजर हो जाता है। अगर हमसे वो करवाते हैं तो हम भी उसे यह सहूलत दे रहे हैं कि वो हमसे भी ये पेपर वगैरह बनवा सकता है। पेपरों के मामले में, रजिस्ट्रेशन के मामले में, नंबर प्लेट के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्ती हो रही है। एक्साइज महकमा की तरफ से प्लेटें मेरे ख्याल है पिछले 2 साल से प्लेटें कोई नहीं दे रहे। इसी तरह पेपर जो हैं वो तकरीबन 6 माह जो हैं वो पेपर लेट हो जाते हैं। कस्टमर हमें आके तंग करना शुरू कर देता है, जी आप पेपर नहीं दे रहे, हमें पुलिस वाला तंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि चलें आपके प्लेटफॉर्म से ये भी चीज़ नुमाया हो जाए कि ये महकमे में थोड़ी सी कोई बेहतरी आए। काफ़ी अरसे से ये महकमा इसी तरह से चल रहा है। पेपरों के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी है कस्टमर को भी और हम डीलर साहिबान को भी। अच्छा, अब ये बता दें कि अगर कोई बंदा एक्साइज ऑफिस जा रहा है तो वो साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, या आप उसको साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स दे के भेजेंगे? इसमें कंपनी का एक लेटर होता है प्लस उसके साथ हमारी रसीद होती है। ये 2 ही डॉक्यूमेंट होते हैं।
साथ उसने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होती है और बस ये 3 पेपर हैं जो उसने जाके वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। और वहाँ पे सबमिट करवाने के बाद उसको क्या नंबर इशू हो जाता है वहाँ से? नंबर उसी टाइम इशू हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो हैं वो बाद में मिलते हैं, उसमें बहुत लंबा टाइम भी 6-6 माह भी लग जाते हैं। आए रोज़ रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से आप कस्टमर को क्या आगाह करेंगे? जब कोई बंदा नया बाइक लेता है, हमारे पास आता है नया बाइक लेता है, तो आफ्टर सेल उसको हम ये सारी चीज़ें गाइड उसको देते हैं, गाइडेंस देते हैं। इसमें सबसे पहले तो हेलमेट है कि आप हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, और उसके अलावा अक्सर बंदे मोटरसाइकिल जो हैं वो रोड के बिल्कुल दरमियान में चला रहे होते हैं, जबकि ये बाई लाइन पे चलाना बहुत ज़रूरी है। एक साइड पे बाई लाइन में चलाएं इसको मोटरसाइकिल को। और उसके बाद है कि आप साइड जो मिरर हैं वो अक्सर लड़के जो हैं वो उतार देते हैं। साइड मिरर बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के हवाले से। मोबाइल का है कि दौरान ड्राइविंग आप मोबाइल यूज़ ना करें। अक्सर लड़के बहुत ज़्यादा वन व्हीलिंग करते हैं, तो उस वजह से हम उनको रोकते हैं कि आपकी जो जान है आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसमें एहतियात करें। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी और किसी न किसी जगह पर जब भी आप बाइक लेने जाएं आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।